आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आज आप सबके बीच में एक बड़ा पावरफुल परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ जो खुदा ने मुझे दिया, क्योंकि 8 मई को जो कि मदर्स डे होता है, उस दिन मुझे परमेश्वर के वचन में से कुछ कहना था। तो मैंने खुदा से प्रार्थना की कि खुदा, मैं मदर्स डे के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ, तो तू मुझे उसके लिए कुछ वचन दे पिता, ताकि मैं तेरे लोगों के साथ उस बारे में बातचीत कर पाऊँ। परंतु वो खुदाबंद खुदा, उसकी जो इच्छा होती है वो वही करता है। मुझे बहुत पूरा दिन बीत गया, परमेश्वर ने मुझे कोई वचन नहीं दिया। जब रात के 11 बज गए और मैं अपने घुटनों पर बैठ करके खुदा से प्रार्थना करने लगी कि पिता, तू मुझे बता कि मैं तेरे बारे में, तेरे ही लोगों से क्या बात करूं। तो परमेश्वर ने, जब मैं अपनी प्रार्थना में थी, खुदा ने मुझसे कहा कि सबसे कहे कि यीशु सबके लिए है। There are days, Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, Rose Day, this day and that day. But खुदा का वचन मुझ तक पहुँचता है और परमेश्वर चाहते हैं कि अब हम मदर्स डे के बारे में, फादर्स डे के बारे में और बहुत सारे जो डेज़ हैं उनके बारे में बात ना करके हम जजमेंट डे के बारे में बात करें। जी हाँ, जजमेंट डे के बारे में बात करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। देयर आर पीपल who will take care of these days, but the one who follows Christ, they should talk about judgment day. और इसीलिए खुदावंद परमेश्वर यीशु का वचन इस तरह पहुंचा कि सबसे कह दे कि यीशु जो है वो सबके लिए है। आइए हम एक वचन को पढ़ लेते हैं जो इस बात को बताता है, और वो पाया जाता है रोमियो जिसके 10वें अध्याय उसके 13वीं आयत में, 13वें पद में। रोमन 10 उसके 13 वर्स में कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और इंग्लिश में बड़ी ही ब्यूटीफुली इसको लिखा हुआ है, फॉर whosoever calls on the name of the Lord shall be saved। यहाँ पर लिखा है shall be saved। ओके, यहाँ पे लिखा है कि हम बचाए जाएंगे। कब हम बचाए जाएंगे? जब हम प्रभु का नाम लेंगे। और यहाँ यह भी लिखा है कि जो कोई, यहाँ किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा बोली, किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन, किसी भी धर्म का नाम नहीं, किसी भी जाति विशेष का नाम नहीं। यहाँ लिखा है जो भी अपना ईमान लाएगा उस प्रभु के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रभु कौन है? कौन है ये प्रभु जिसके नाम से उद्धार है? यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आप बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट थिंग्स करें, बट सिर्फ लिखा है कि उस खुदा का नाम लेंगे तो आप उद्धार पाएंगे, उस परमेश्वर का नाम लेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। तो ये प्रभु कौन है? हम इसे पवित्र शास्त्र में से ही देखेंगे और इसे ये प्रूव करेगा कि कौन है वो जो प्रभु जिसका नाम लेने से आपको उद्धार मिलेगा, या आप यूँ कहें कि आप बचाए जाएंगे, मैं बचाई जाऊंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब जिसका 2 अध्याय उसके 36 पद में लिखा हुआ है, एक्ट्स 2:36। परमेश्वर ने यीशु को, मैं फिर से पढ़ती हूँ, परमेश्वर ने यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यहाँ लिखा है कि यीशु को ही परमेश्वर ने प्रभु ठहराया। यहाँ ये क्लैरिफाई होता है कि यदि, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा या वो बचाया जाएगा, शैल बी सेव्ड। तो यहाँ पे प्रभु किसको कहा गया है? परमेश्वर ने ठहराया है, मनुष्यों ने नहीं। खुदा ने खुद उस यीशु मसीह को
प्रभु ठहराया, जिसके नाम में शिफा, जिसके नाम में चंगाई, जिसके नाम में उद्धार है, जिसके नाम में बरकत है, आशीषें हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस खुदावंद परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में इस समय यीशु हमसे पुकार पुकार के इस बात को कहना चाह रहा है कि वो सबके लिए है। ही इज़ अवेलेबल फॉर एवरी वन। जो उसके ऊपर अपना ईमान लाएगा, वो कहीं से भी हो, परमेश्वर उसका उद्धार करेंगे, राइट। तो क्या और कोई दूसरा नाम है जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सकते हैं, या कोई और नाम है? क्या केवल यीशु ही है जिसके द्वारा से उद्धार पा सकते हैं? तो मैं जब इस बात को सोच रही थी तो मैंने बाइबल में से ऐसे बहुत तेरे वर्ड्स को पढ़ा जहाँ पे यीशु ने बड़े अधिकार के साथ में कहा है। आप खोज लीजिए, आपको किसी ने यदि ये प्रॉमिस किया हो कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम उद्धार पाओगे, है ना। आप कितने भी आप किसी भी पुस्तक में ढूंढ लीजिए कि किसने इस बात को क्लेम करके कहा है कि मेरे नाम से उद्धार है। केवल और केवल जब आप इस सर्च को पूरा करेंगे, आप गूगल करिए, आप बहुत खोजिए और देखिए कि यीशु के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इस बात को बड़े ही दावे के साथ में कहा हो कि परमेश्वर के द्वारा से कहा हो कि यदि तुम मेरे पीछे चलोगे या तुम मेरे नाम पर ईमान लाओगे तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उसी पवित्र शास्त्र में से हम एक और वचन को पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है प्रेरितों की पुस्तक, उसके 4 अध्याय, उसके 12वें पद में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। और कोई नाम दिया ही नहीं गया है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में, और कोई नाम नहीं है। और ये सच है, आप देखिए, किसी ने आपको ये प्रॉमिस नहीं किया है कि मेरे द्वारा उद्धार है। बहुत तेरे आए, बहुत तेरे चले गए, बहुतों ने बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताया है, एंड वी रियली रिस्पेक्ट, बट क्या उन्होंने ये प्रॉमिस किया है? किसी ने भी नहीं। सिर्फ यीशु ने प्रॉमिस किया है कि मेरे नाम से उद्धार है, मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे पापों का छुटकारा है। ओके और ये बात वो बड़े अधिकार के साथ में कहता है ना। उसने बड़े अधिकार के साथ, खुदा ने, परमेश्वर ने, यीशु ने इस बात को कहा है कि यदि तुम मेरे नाम पर ईमान लाओगे तो तुम्हारे पापों को क्षमा किया जाएगा। इसे यदि हम देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसकी 6वीं आयत में, मैथ्यू 9 उसके 6 वर्स में, कि यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यहाँ पर ऐसे हमने ऊपर पढ़ा कि स्वर्ग के नीचे और कोई भी नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से उद्धार हो, जिसके द्वारा से हमारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ यीशु स्वयं कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि यीशु सच में सबके लिए है। वो इस समय हम सबके लिए एक माफ़ करने वाले परमेश्वर के समान है, वो एक क्षमा करने वाले परमेश्वर के समान है, और हम उससे ये क्षमा अपने जीवित शरीर में ही मांग सकते हैं, है ना। जब हमारे शरीर खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम उससे क्षमा नहीं मांग सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो सच में ये समय है कि आप, जब आपके पास ये वचन पहुँचे कि जो कोई उस खुदा का, जो कोई उस प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, फॉर whosoever calls on the name of the Lord shall be saved, मैन, तो आप सच में अपनी आत्मा में इस प्रश्न को करें कि क्या जो आज हमने सुना है खुदा, तो उसके बारे में हमें सच बता। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि वो खुदा आपसे आज ही बात करेगा, वो परमेश्वर आपकी आत्मा में आपसे बात करेगा, वो आपसे कहेगा कि जो सुना है वो सच है, क्योंकि जो कुछ कहा गया है वो पवित्र शास्त्र में से कहा गया है। ओके, तो इस बात पर अपना ईमान लाएं। आज आपके पास समय है ना। हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, आप सोचेंगे कि हम किस तरह से पापी हैं। हम सच में पापी हैं। हम जन्म से, हमारे रगों में जो हमारा लहू जो दौड़ता है उसमें पाप है। तो खुदा के लहू से हमें उसका छुटकारा, हमारे पापों की जो शिफा है, हमारे पापों की जो क्षमा है, उसे वो यीशु मसीह
उस क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहा करके उसने उन सारे पापों को वो ले जा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और इस समय वो हम सब के लिए है। वो ये कहता है कि यीशु सब के लिए आया है और वो आपको और मुझे क्षमा करने के लिए आया है। वो हमें सच में हमें एक नया जीवन देने के लिए, हमें एक, जब हम इस लोक से जब हम दूसरे लोक में जाएंगे तो वहाँ हमें इस बात का सामना करना पड़ेगा कि क्या हमने इस यीशु के लहू का, जब हमने जीवित अवस्था में इस बात को जाना कि यीशु के लहू से छुटकारा है, तो क्या हमने इस बात का अंगीकार किया, क्या हमने इस बात को स्वीकार किया कि यीशु के लहू में शिफा, यीशु के लहू में छुटकारा और यीशु के लहू के द्वारा ही नए जीवन की शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। और ये इसके बाद जब मैं आपसे इस बात को शेयर करना चाहती हूँ कि यीशु अभी आप सबके बीच में, हमारे बीच में, मेरे बीच में, वो एक क्षमा करने वाला, शांति को देने वाला, ब्लेसिंग्स को उंडेलने वाला, आपकी सारी परेशानियों को ले लेने वाला परमेश्वर है। आप एक बार उसका नाम पुकार के देखें। आप यदि टूटे हुए हैं, यदि आप परेशान हैं, आप बीमारियों में हैं, आप फिनेंशियल प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, या आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसके नाम को अपनी आत्मा में टूट के पुकारें और यकीन जानिए कि वो खुदावंद यीशु उसी समय आपके बीच में वो आ जाएगा, आपकी आत्मा में वो आपसे बात करेगा। और इस बात को मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, मैंने उसे चखा है, मैंने उसे जाना है, मैं उसके पीछे बड़ी शिद्दत से चलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उसकी भलाई को देखा है। वो सच में भला और सुंदर और बहुत प्यार करने वाला है। आप पूरे संसार में अपने लिए प्यार ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। सच्चा प्यार आपको किसी मनुष्य से नहीं मिल सकता। सिर्फ खुदावंद यीशु के द्वारा आपको वो प्रेम, वो शांति, वो शिफा, वो आनंद, वो ब्लेसिंग्स है ना, वो सब कुछ मिल सकता है। केवल यीशु का नाम है जो आपको आपकी सारी तकलीफ़ों से छुटकारा दे सकता है। आमीन। और इसके बाद जब हम ये जानते हैं कि ये देखिए, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल, ये एक फैक्ट है, इटर्नल फैक्ट है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक समय के बाद हर मनुष्य को उस स्टेज पर पहुंचना है जिसे कहते हैं मृत्यु। राइट। सबको हमें एक ना एक दिन हमें उस मृत्यु का स्वाद चखना है। तो हम ये जानते हैं कि इस लोक के बाद में एक और जर्नी हमारी स्टार्ट होती है, हमारी एक और इटर्नल लाइफ स्टार्ट होती है। उस इटर्नल लाइफ का क्या, वहाँ क्या है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यस, आइए हम इस बात को पढ़ते हैं। मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यस, वहाँ पर यीशु होगा। आमेन। तो हम रोमियो की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 10, 11 और 12वें पद को पढ़ेंगे, जिसमें कि कुछ इस तरह से लिखा है। रोमन उसका 14 उसके 10, 11 एंड 12 को पढ़ते हैं। सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। प्रेज द लॉर्ड। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अब जानिए कि सच में हम अपने जीते जी अपने जीवित अवस्था में हम ऐसे कितने काम करते हैं, या आप यूँ कहें कि यदि हमने ऐसे बहुत सारे ऐसे गलत काम नहीं किए, फिर भी there are some things which are not good in front of God. ओके, सो उसके लिए हमें पापों की क्षमा चाहिए है, और वो आपकी जीवित अवस्था में है। जब आप जीवित हैं, जब आपकी सांसें चल रही हैं, वही समय है कि आप उस खुदावन यीशु का नाम पुकार सकते हैं। क्योंकि यीशु कहता है कि इस समय तो मैं तुम्हारे सामने एक माफ़ करने वाले परमेश्वर के समान हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब यीशु
माफ़ करने वाला परमेश्वर नहीं, वो न्याय करने वाला परमेश्वर होगा, वो जजमेंट करने वाला परमेश्वर होगा। वो उस न्याय के उस सुंदर ज्वालामय सिंहासन पर बैठा होगा और हम में से हर एक का घुटना, हर एक का घुटना, है ना। यहाँ पे अगेन किसी धर्म, जाति, भाषा का जिक्र नहीं है। हर एक मतलब हर एक जो जीवित हुआ था, हर एक वो उसके न्याय के सिंहासन के सामने अपने घुटने को टेकेगा और अपनी ज़ुबान से वो अंगीकार करेगा कि यीशु तू प्रभु है ना। वो परमेश्वर के नाम को अंगीकार करेगा और उस समय हम सब के कामों का लेखा उस खुदावंद यीशु के सामने खुल जाएगा। वो हमारे लिए एक एक बड़ी सुंदर घड़ी हो सकती है और हमारे लिए एक बड़ी कठिन घड़ी भी हो सकती है। यदि हम इसको और कंफर्म करें तो आइए हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों उसके 5 उसके 10 5वें अध्याय उसके 10वीं आयत में, 2 कोरिन्थियंस 5:10, जहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि अवश्य है, ज़रूर है, फॉर श्योर, कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों उसे वो पाए, है ना। हम देह के द्वारा से बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, हम बहुत सारे गलत काम करते हैं, हम अपने मन में बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो खुदा के सामने उचित नहीं। हमारे लिए वो छोटी बात हो सकती है, हमें लगता है हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन खुदा वो आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और इससे पहले कि वो अपने न्याय सिंहासन पर हो, हम उसे एज अ सेवियर, एज अ रिडीमर, वो फॉरगिव करने वाला परमेश्वर, हम उसे माफ़ करने वाले परमेश्वर के रूप में ग्रहण करें। और सच में वो जब ऐसा हो जाएगा, तो जब वो अपने न्याय के सिंहासन में आएगा, तो वो आपको और मुझे पहचानेगा कि हाँ, ये मेरा इस बच्चे ने, इस बेटे ने, इस बेटी ने मेरे बहाए हुए लहू को अपने लिए उद्धार के रूप में ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि यीशु इस समय भी सबके लिए है। वो इस समय एक क्षमा करने वाले परमेश्वर के रूप में, एक माफ़ करने वाले परमेश्वर के रूप में, एक प्रेम करने वाले परमेश्वर के रूप में सबके लिए है। और इसके बाद भी वो सबके लिए होगा, वो सबके लिए होगा। वो न्याय के सिंहासन पे जब बैठेगा तो भी वो सबके लिए होगा और सबका न्याय होगा, सबका। ओके, तो ये समय आज मेरे और आपके सामने है कि हम उसके सामने अपने घुटनों को टेक दें, उसका धन्यवाद करें और उसके सामने ये कहें कि यीशु, आज ही मैं तेरे लहू का अंगीकार करता हूँ। मैं, तूने जो लहू बहाया, तू मेरे ही पापों को लेकर के उस क्रूज पर लटक गया, उस क्रूज पर चढ़ गया। आप अपना नाम लेकर कहें कि खुदा, तू मेरे लिए, रश्मि के लिए, तू उस क्रूज पर अपने लहू को तूने बहाया, ताकि उस लहू के बहाए जाने से मुझे एक क्षमा मिले। और सच में खुदावंद परमेश्वर ने हम सबको क्षमा किया है। बस ज़रूरी है कि हम उसके नाम को अंगीकार करें, ग्रहण करें, उसका धन्यवाद करें, अपनी जीवित अवस्था में उसका धन्यवाद करें। क्योंकि जब हम इस शरीर में नहीं होंगे तो ना हम उसका अंगीकार कर पाएंगे, ना हम उससे क्षमा मांग पाएंगे और ना हम उससे ये कह पाएंगे कि यीशु, मुझे एक चांस और दे। इस समय इस पृथ्वी के ऊपर खुदाबंद आपको चांस के ऊपर चांस के ऊपर चांस देते जा रहे हैं। वो आपको समय के ऊपर समय देते जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास ये अधिकार है। वो बड़ा दयालु पिता परमेश्वर है, वो बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो इंतज़ार करता रहता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जो आत्मा है वो खुदावंद यीशु के नाम से बचाई जाएगी। तो इस समय को मत गवाएं। आप प्लीज़ इस प्रार्थना को अपने लिए करें, अपनी आँखों को बंद करके उस खुदा को पूछें। मुझ पर मत भरोसा कीजिए, आप पूछें उस परमेश्वर से कि क्या आज हमने जो वचन सुना है वो सच है। आपसे परमेश्वर खुद बात करेंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे, वो आपसे, आपकी आत्मा में आपको झकझोर देंगे और आपको उस दुष्टता की ताकतों के सामने से छुड़ा करके अपने खुदा के बाड़े के बीच में ले आएंगे। इतना प्यारा वो परमेश्वर, इतना प्यारा वो खुदा यीशु है। सो मैं आज इतना ही कहना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी सारी बातों से खुदा परमेश्वर को महिमा देती हूँ
और मैं आपसे विनती करती हूँ कि जो भी आपने सुना है, आप सच में आज अपने लिए प्रार्थना करें। पूछें अपने आत्मा के अंदर में कि सच्चा परमेश्वर, जीवित खुदा कौन है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।